अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक लाइव ब्लड शुगर टेस्ट कर देखने के लिए कि 20 ग्राम गुड़ खाने से ब्लड शुगर लेवल पर क्या असर होता है। बहुत लोगों का यह मानना है कि गुड़ टेबल शुगर से ज़्यादा नेचुरल और हेल्दियर समझते हैं क्योंकि ये कम प्रोसेस होता है, उतनी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होता। लेकिन क्या ये सच है? इस एक्सपेरिमेंट में मैं 4 ब्लड शुगर रीडिंग लूँगा ताकि ये पता चल सके कि क्या गुड़ सच में रेगुलर शुगर से ज़्यादा बेहतर है जब बात ब्लड शुगर के इफेक्ट की हो। यहाँ है हमारा प्लान। नंबर 1, सबसे पहले मैं अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर लूँगा ताकि एक बेस लाइन मिल सके। उसके बाद में मैं 20 ग्राम गुड़ खाऊंगा और हम 3 इम्पॉर्टेंट इंटरवल पर ब्लड का मॉनिटर करेंगे। नंबर 1, 30 मिनट के बाद में गुड़ लेने के। नंबर 2, 1 घंटे के बाद में। और आखिरी में यानी 2 घंटे के बाद में हम चेक कर लेंगे ताकि देखा जाए कि ब्लड शुगर स्टेबलाइज मेरा हुआ कि नहीं हुआ। ये तो है 100 ग्राम गुड़, उसमें से मैं ये 20 ग्राम गुड़ लिया हूँ। तो सबसे पहले मैं फास्टिंग ब्लड शुगर कर लेता हूँ। अब तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 10:05 हुआ है। तो सबसे पहले हम फास्टिंग ब्लड शुगर कर लेते हैं। ये ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप्स और ये लैंसेट। तो मैं लैंसेट इंसर्ट करता हूँ। लैंसेट इज रेडी। ब्लड इज रेडी। काउंटडाउन स्टार्टेड। तो मेरा फास्टिंग ब्लड शुगर है 95। तो अब मैं गुड़ खा लेता हूँ और दूसरा टेस्ट हम 10:30 पे करेंगे। उसके बाद में 11:05, उसके बाद में 12:05, यानी टोटल 4 टेस्ट है हमारे पास में। तो गुड़ खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ये 20 ग्राम गुड़ मैं खा रहा हूँ, इसको खाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 20 ग्राम गुड़ खाने के आधा घंटे बाद हम चेक कर लेंगे कि मेरा शुगर कितना स्पाइक हुआ। फिर उसके बाद में टोटल 1 घंटे बाद यानी 11 बजे 11:05 को, फिर उसके बाद में 2 घंटे बाद में 12:05। जगेरी यानी गुड़, जिसे हमारे यहाँ नेचुरल स्वीटनर बोला जाता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि गुड़ और टेबल शुगर यानी शक्कर या चीनी में क्या डिफरेंस है। गुड़ में शुगर के साथ में कुछ माइनर क्वांटिटी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड बात करें टेबल शुगर में, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से निकल जाते हैं रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के वक्त। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात हो रही है तो हम ये भी जान लेते हैं कि गुड़ में कितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पर ये टेबल दिख रहा होगा कि 100 ग्राम गुड़ में अगर कंज्यूम करते हैं तो उसमें आपको RDI रिकमेंडेड डेली इनटेक का कितना परसेंटेज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिलता है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पर ये सवाल है कि क्या आप एक दिन में 100 ग्राम गुड़ कंज्यूम करेंगे? हम एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 ग्राम गुड़ ही खा सकते हैं। तो उस केस में स्क्रीन पर ये टेबल बता रहा है और इसके साथ में जो शुगर कंटेंट जो हमें मिल रहा है उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप ये सोचते हैं कि गुड़ हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हासिल करने के लिए खा रहे हैं या खाते हैं, तो आप ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि गुड़ में बहुत ही ज़्यादा शुगर है और बहुत ही कम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि गुड़ के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि खाने के बाद में थोड़ा सा या एक टुकड़ा अगर आप गुड़ खा लेते हैं तो हमारा डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है या हाजमे में कुछ बेहतरी हो जाती है। देखिए, रिसर्च की मैं बात करूं तो उसमें ये दिखाया गया है कि कोई भी फूड या फूड के आइटम्स जिसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में फाइबर या फिर वाटर कंटेंट मौजूद होता है या फिर फाइबर और वाटर कंटेंट दोनों ही होता है तो आपके डाइजेशन प्रोसेस में मदद करता है। लेकिन गुड़ में वाटर कंटेंट्स बिल्कुल होता ही नहीं और फाइबर ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। गुड़ में 0.18% फाइबर ही होता है। तो मुझे गुड़ और डाइजेशन प्रोसेस के पीछे का लॉजिक पता नहीं है। अगर आपके पास कुछ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है तो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं दूसरे बेनिफिट्स के बारे में। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि गुड़ में जो आयरन मौजूद होता है
वो आपके बॉडी में अच्छे तरह से एब्जॉर्ब होता है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर आप एक दिन में 25 ग्राम भी गुड़ खाते हैं तो आपको रेकमेंडेड डेली इंटेक्स का सिर्फ 15% आयरन ही मिलेगा। तो अगर आप आयरन में डिफिशिएंट है, यानी खून की कमी है आप में, तो आपको गुड़ उतना हेल्प नहीं कर पाएगा। तीसरी बेनिफिट्स की बात करते हैं तो गुड़ में मिनरल्स भी मौजूद होता है जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिसकी वजह से हमें बीमारियां से अच्छी तरह से लड़ पाएंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग कोई भी फूड जिसमें अच्छी क्वांटिटी में विटामिन सी और जिंक पाया जाता है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और गुड़ में ये दोनों ही चीज काफी कम क्वांटिटी में मौजूद है। बात करते हैं चौथे बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि गुड़ खाने से आपके बॉडी में लीवर डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस इंप्रूव होता है। साइंस ने ये साफ साफ बोला है कि हमारे बॉडी में जितने भी मैकेनिज्म है, हमारे बॉडी नेचुरली या कुदरती तौर पर अपने आप डिटॉक्सिफिकेशन करती है। ऑल्सो गुड़ काफ़ी अनहाइजेनिक प्रोसेस से बनती है, और जगरी इज ऑलवेज शुगर। इसमें 98% कार्ब होता है जिसमें 97% शुगर होता है, और टेबल शुगर में 100% कार्ब होता है, यानी सिर्फ 3% का फर्क है गुड़ और टेबल शुगर में। अगर आप 10 ग्राम गुड़ खाते हैं तो आपको 9.7% शुगर मिलता है। गुड़ और शुगर दोनों का ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है, यानी गुड़ खाना ये सिमिलर तरीका से बिहेव करता है जिस तरह से शुगर बिहेव करता है, उसी तरह से ब्लड स्पाइक करता है जैसे कि टेबल शुगर करता है। तो एट द एंड गुड़ किस तरह से शुगर से कुछ बेहतर है, एक तो गुड़ में प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग नहीं होता है, और गुड़ में बहुत ही कम क्वांटिटी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बट स्टिल गुड़ इटसेल्फ इज अ शुगर। और अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और अपने डाइट को शुगर से एलिमिनेट करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, या आप डायबिटिक हैं, तो गुड़ एक हेल्दियर शुगर अल्टरनेटिव नहीं है। अगर कोई हेल्दियर शुगर अल्टरनेटिव है तो वो है स्टीविया या फिर मंक फ्रूट विथ 0 कैलोरीज। अब हम गुड़ खाने के आधे घंटे बाद का टेस्ट कर लेते हैं। अभी 10:35 हो रहा, 10:37। तो मैं स्ट्रिप इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं ये ग्लूकोमीटर है, यानी गुड़ खाने के आधे घंटे बाद का टेस्ट है ये मेरा। स्ट्रिप्स इज रेडी, लैंसेट, मेरा ब्लड है ये। काउंटडाउन स्टार्टेड। एक 101 गुड़ खाने के आधे घंटे बाद का टेस्ट है ये मेरा। 11:07 हो गया है, तो हम ये अपना दूसरा टेस्ट कर लेते हैं, यानी 1 घंटे बाद वाला टेस्ट। ये ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप इंसर्ट कर रहा हूँ मैं। लैंसेट, काउंटडाउन स्टार्टेड। गुड़ खाने के 1 घंटे बाद का टेस्ट है, 86। यानी मेरा बॉडी काफ़ी जल्दी इसको मेटाबोलाइज कर लिया है, काफ़ी जल्दी इसको डाइजेस्ट कर लिया है। यानी अब मेरा सबसे आखिरी टेस्ट है गुड़ खाने के 2 घंटे बाद, 12:10। तो हम सबसे आखिरी टेस्ट कर लेते हैं। ये ग्लूकोमीटर है, स्ट्रिप्स, लैंसेट, स्ट्रिप इंसर्ट हो गया है, लैंसेट, ब्लड इज रेडी।
काउंटडाउन स्टार्टेड। ये भी टेस्ट 86 है, यानी 1 घंटे बाद भी टेस्ट मेरा 86 आया था टेस्ट का रिजल्ट, और अभी 2 घंटे बाद भी 86 आया। तो मैं फिर से रिकैप कर लेता हूँ कि मैं आज का टेस्ट था 20 ग्राम गुड़ खाकर चेक करना। तो सबसे पहला फास्टिंग टेस्ट मेरा था 95, उसके आधे घंटे बाद में टेस्ट आया मेरा 101, उसके 1 घंटे बाद में आया मेरा टेस्ट का रिजल्ट 86, और अभी 2 घंटे बाद में 86। तो ये था मेरा 4 रिजल्ट्स 20 ग्राम गुड़ खाने के बाद में। तो ये है मेरा लाइफ ब्लड शुगर एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन। खुलासा ये है कि मैं डायबिटिक नहीं हूँ, फिर भी रिजल्ट्स में क्लियरली ये दिखाया कि गुड़ खाने के बाद में मेरा ब्लड शुगर सिग्निफिकेंटली उतना स्पाइक हुआ जितना जलेबी खाने से स्पाइक हुआ। यानी 20 ग्राम गुड़ एक नेचुरल अल्टरनेटिव के तौर पर माना जाता है, फिर भी ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने में उतने वैसे ही बिहेव या हरकत करता है। गुड़ एक और तरीका है शुगर का, और ये वेट लॉस डाइट या डायबिटिक अफराद के लिए सूटेबल नहीं है। तो अगर आप अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करना चाहते हैं या वेट लॉस करना चाहते हैं तो गुड़ आपके लिए बेस्ट या बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता। शुक्रिया इस एक्सपेरिमेंट के साथ में शामिल होने का। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर और इन्फॉर्म चॉइस लेने में मदद करेगी जब बात आती है आपके डाइट और हेल्थ की। आप चाहे तो हमारे इंग्लिश चैनल को विजिट कर सकते हैं, शारजा हेल्थ मैटर्स। स्टे एक्टिव एंड स्टे हेल्दी।